Assalamu alaikum. My name is Ramya Rahat, and the topic of our research was the breach management of information security. Information security के नाकिस इंतजामात जिनकी वजह से हमारा डाटा हैक किया जाता है। ब्रीचिंग होती क्या है? ब्रीचिंग हम बेसिकली ये होता है कि जो हमारा डाटा होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो हैक कर ली जाती है। ठीक है, हैकर कोई भी वायरसेस हमारे सिस्टम में इंसर्ट करके हमारी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को हैक करता है, उसके बाद उसको गलत तरह से यूज करता है हमारी अथॉरिटी के बगैर, हमसे मतलब एक्सेस मांगे बगैर। उसमें बेसिकली हमारे पास ये होता है 3 तरह की क्या कहते हैं ब्रीचिंग हो सकती है। जब पहली है फिजिकल थेफ्ट, उसके बाद स्कैनिंग करते हुए, और चौथे पे हमारे पास तीसरे पे हमारे पास आता है ऑनलाइन ब्रीचिंग। बेसिकली फिजिकल थेफ्ट में हमारे पास क्या होता है, हम लोग जो अपना डाटा पेन ड्राइव या किसी भी चीज में स्टोर करते हैं या फिर सेव करके रखते हैं, अगर हमसे वो पेन ड्राइव मिसप्लेस हो जाती है तो इसका मतलब हमारा डाटा लॉस्ट हो गया। ठीक है, वो पेन ड्राइव में पेन ड्राइव से कोई भी मतलब हमारे डाटा की इजीली एक्सेस कर सकता है। उसके बाद आता है जी हमारे पास स्कैनिंग में हम एटीएम मशीन जाते हैं, हम मॉल्स में जाते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी कार्ड्स यूज करते हैं। उसके ऊपर एक होता है बार कोड लगा हुआ होता है। बार कोड बेसिकली मैग्नेटिक चिप्स होती है। अगर उनको कोई बंदा हैकर कॉपी कर ले तो उसके पास हमारा सारा डाटा चल जाएगा, हमारा यूजर नेम, पासवर्ड, इवन आइडेंटिफिकेशन भी हमारी, और वो फिर उसी बार कोड को कॉपी करके एक कॉपीड क्या कहते हैं हमारा आईडी कार्ड भी बना सकता है, और उसका मिसयूज भी कर सकता है। और जो ऑनलाइन क्या कहते हैं साइबर क्राइम है, जो इसकी थर्ड टाइप है मोस्ट डेंजरस, उसमें बेसिकली होता है ये ऑनलाइन इंजेक्शन देके हमारे सिस्टम को, ऑनलाइन वायरसेस वगैरह, ये जो क्या कहते हैं ईमेल्स वगैरह होती हैं रॉन्ग, इनके थ्रू ना हमारे जो डाटा है ना उसको हैक कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अब हमें भी कोई भी ईमेल आती है, हम उसके लिंक को क्लिक करते हैं, बेसिकली वो हम लिंक नहीं क्लिक करते, उससे ये होता है कि हमारा डाटा हैक होना शुरू हो जाता है। वो लिंक इस तरह का होता है। उसके बाद हमारे पास आता है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, एसोसिएशन और अटैक्स। सिक्योरिटी अरेंजमेंट में बेसिकली यही किया जाता है कि हम लोग अटैक्स के प्रिवेंट कैसे करते हैं, और जो अटैक्स आ रहे हैं वो कौन से ऐसे अटैक्स हैं। एसोसिएशन में हमारे पास जो एसोसिएशन है वो ये कर रही है कि डे टू डे ना उसको क्या कहते हैं अपडेट करती रहती हैं, और क्या कहते हैं डाटा के बारे में और जो हमारी अरेंजमेंट्स वगैरह उनके बारे में कि मतलब हमें क्या अरेंजमेंट चाहिए या फिर हमारा कितना लॉस हो रहा है, डाटा क्या हैक है, ऐसे करके वो ये जो ये लोग स्टेप्स परफॉर्म करते हैं ना एसोसिएशन में, ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये लोग अपने यूजर और जो इनका परचेजर और क्लाइंट ना उसका ट्रस्ट ना बिल्डअप ही रहे इनके दरमियान। और इसके बाद अटैक्स में बेसिकली हो क्या रहा है, क्या कहते हैं पहले तो ये होता था अटैक्स टाइम टाइम मतलब लेते थे हमारे कंप्यूटर को तबाह करने के लिए, लेकिन अब आज के दौर में ऐसा हो गया कि जो अटैक्स पहले साल में काम करते थे जिनकी प्रोसेसिंग सालों तक थी, अब वो महीनों तक आ गई, महीनों के बाद अब हफ्तों में कन्वर्ट हुई, और हफ्तों के बाद अब वो दिनों तक, एक या 2 घंटे में हम लोग का पूरी तरह से तो उसका डाटा हैक कर लिया जाता है। ये इतना ज्यादा एडवांस हो चुके हैं टैक्स वगैरह। इसके बाद सिक्योरिटी ब्रीचिंग क्या होती है, सिक्योरिटी नेक्स्ट स्लाइड। सिक्योरिटी ब्रीचिंग क्या होती है? सिक्योरिटी ब्रीचिंग बेसिकली ये होती है हम इसमें क्या कहते हैं इसमें ये होता है कि हमारा जो डाटा होता है सिक्योर डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक जो हमारी आइडेंटिफिकेशन जाहिर करती है या कुछ भी ऐसा जो हमारा पर्सनल हो, वो अनऑथराइजली कोई भी बंदा हैकर लेता है। ठीक है, उसके एक्सेस में लेता है और उसको ना क्या कहते हैं यूज करता है अपने यूज के लिए। ठीक है, और उसका मिसयूज भी कर सकता है। बेसिकली ये होता है किन वजह से, इसके कॉजेज क्या है हमारे पास, इसके कुछ कॉजेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं ऑनलाइन थेफ्ट्स भी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ओल्ड सिस्टम्स में बेसिकली होता है ये कि हम लोग अपडेटेड सिस्टम यूज नहीं करते। अपडेटेड सिस्टम ना यूज करने का हमें नुकसान ये होता है कि उसमें क्या कहते हैं वायरसेस अटैक जल्दी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले हमारी फेसबुक हैक करना बहुत ज्यादा इजी थी, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है ना, हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम भी अच्छे हो गए हैं। अब हम लोग फेसबुक इतनी इजीली हैक नहीं कर सकते। उसके बाद ह्यूमन जो एरर्स मीट करते हैं ना, मतलब बहुत सिली सिली से एरर्स, यहाँ पे कोडिंग में गलती हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो उसकी वजह से हैक अब मतलब हमारा डाटा हैक इजीली होता है। उसके बाद मालवेयर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा कैरिंग डिवाइसेस जो होती हैं, पेन ड्राइव वगैरह मैंने बताया। अब हम लोग ना क्या कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीचिंग ये जो है
ये जो हैकर्स हमारा सिक्योरिटी कितने सिक्योर डाटा हैक कर लेते हैं, इससे हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे? इसे प्रिवेंट ऐसे किया जा सकता है कि हम लोग अपडेटेड सिस्टम यूज करें, ठीक है, अपडेटेड उसमें सॉफ्टवेयर भी हो, ठीक है, और क्या कहते हैं हम लोग एंटीवायरसेस यूज करें, फायरवॉल यूज करें, जिसके थ्रू हमारा डाटा क्या कहते हैं एक दफा हम लोग अगर डाटा को प्रोसेस करें ना, जैसे हम लोग किसी की यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, उसमें भी काफी तरह का वायरसेस होते हैं। हम लाइक अब यूएसबी वगैरह लगाए, पहले वो उस फायरवॉल से होके गुजरे, देन वो आगे प्रोसीजर हमारे सिस्टम या सॉफ्टवेयर वगैरह में कंटिन्यू हो, वरना उसके अलावा नहीं हो। फिर ऐसे ही होता है, हमारे सिस्टम सिक्योर रहते हैं। अब मैं फर्दर के लिए कॉल कर दी इंतजार मुस्तफा को। Assalamu alaikum. This is Intisal Mustafa. As we discuss about what is data breaching and how we should prevent from data breaching. So here are some points which I will discuss about data breaching. So these are the key points. First of all, we will discuss classification and control of assets. What is this thing? Assets are the some most sensitive parts of any organization, of any person, individual person. So we have to maintain a proper security level to secure the assets of our system. And personal security. What is personal security? Trainings, persons need user trainings, web trainings, some other types of trainings that can secure and educate the person how to protect your data from other malware systems, from other junk file and other unauthorized access. Physical and environment security. Physical environment security means that someone can also access your data physically. Like if your अगर आप कहीं जाते हैं तो आपका लैपटॉप वहाँ ओपन रह जाता है या कुछ स्नैच कर लेता है, तो वो फिजिकली आपको एक्सेस कर सकता है। और आपको अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसकी इन्वायरमेंट सिक्योरिटी कैसी है? उसकी इन्वायरमेंट सिक्योरिटी मीन्स उसके इर्द गिर्द जो उन्होंने एक नेटवर्किंग बनाई है उसमें कहाँ कहाँ से कौन से फ्लॉज हैं जिसके जरिए वो जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो आपके इसमें एंटर हो सकते हैं। System development. What is that system development? System development means some authorized persons need to fulfill their task. In order to fulfill their task, they build a secure system. They build a strong communication levels to their employees. So, in order to achieve that goals, they must have to follow the rules. What are the rules? Rules will discuss in compliance. In compliance, we will decide the rules and regulations of the company, which everybody should have to follow. Communication and operation management. Quick and continuously communication with the employments with the personal levels are more important, because these includes and these finds the immediate responses. Whenever what is happened, they will immediately respond according to them. Solution to data issues. What is intrusion detection? Intrusion means dakhal andazi. What is like that? If someone unauthorized person access to your data illegally, that is intrusion. And how we should prevent from intrusion detection? These are some software. These are some kind of methods in which in this research paper we discussed that by using them we will avoid intrusion detection. Security data. In order to maintain security data level, you must have to follow some rules, some tunnels modes, SSL, TSSL, because these use the value keys, vault keys. So by using the keys protection, you can easily you can manage to secure your data. Multi-factor authentication. In this process, we use two types of authentication levels, two types of token parsing. One is password. When you type the password, it will detect the password, and then if the password is correct, then it will generate a token to another authentication level, and the other one find out the password, and it will correct it, and then second token will create a connection between both. So these multi-factor authentication needs two-way authentication. If both are right, then it will create a connection. By using it, you can easily or you can more reliable procedure to secure your data. Practices for information security breach. These are the few practices you should have to follow in order to secure your system. Keep tracking. Keep tracking means some companies or some rules, the companies generate rules for their employees, for their international laws. So you have to follow these rules and regulations and keep tracking on them. If you avoid, if you distract from this path, you can easily access by unauthorized persons. Conduct annual assessments.
You continuously have to conduct annual seminars and annual risk assessment schemes in which the company employees, the company external, internals can share their views and share what's going on in the company. So by this, you can easily access the secure system. Workers' education. Everybody needs education. When the workers on the basic level are educated well enough to protect the system, they can easily target to achieve the goals. When they are educated, they know how to protect their data, how to cover and how to encrypt the data. Encryption processes are used in this process. IT history. You must follow about the IT history. कि हमारे पहले क्या होता आया है और उसमें हमने कहाँ कहाँ जो हम इंफॉर्मेशन में लैक करते थे और अब आगे फर्दर उसको हमने कैसे इम्प्रूव करना है. तो अब आगे मजीद सिक्योरिटी हम उसको बेहतर बनाएं, उसके लिए जरूरी है कि हम अपना पिछला जो हमारा हिस्ट्री है, हमारा जो डाटा है, उससे हम सीख कर उससे हम जो अपने फ्लॉस को कमियां करते हैं अपने सिस्टम को फौरी तौर पे अपग्रेड करते रहें. Mindfulness programs. These programs are like to build up beautiful minds. If your mind are continuously working on the process of preventing your data from the unauthorized persons, so these programs help to build a strong communication, a strong system that you can, by using it, you can easily or you can effectively prevent your data from the unauthorized persons. So these all we have. Thank you so much. That's all.